प्यारे मित्रों, नमस्कार। सामान्यतः जब बच्चों की शादी हो जाती है, उनके बाल बच्चे हो जाते हैं, तो पेरेंट्स से उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है, आना-जाना भी कम हो जाता है। फिर पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारा बच्चा बदल गया, हमारा बच्चा मुँह फेर लिया, हमारा बच्चा जोरू का गुलाम हो गया और पूरा का पूरा दोष हम बच्चे के सर मढ़ देते हैं। एज़ ए पेरेंट हम बच्चे की परिस्थितियों को, कारणों को या मजबूरियों को जानने की और समझने की कोशिश ही नहीं करते। बस हमने मान लिया कि सब गड़बड़ हो गया और वो बदल गया है। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने YouTube फैमिली के उन सभी मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद दे दूं जिन्होंने इस तरह की आइडिया दिया है, जो हमको विषय दे रहे हैं कि साहब आप इस पर वीडियो बनाइए। उस पर हम अपने टीम के साथ मिल करके, शोध करके, लोगों से बातचीत करके, इंटरेक्ट करके और फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इसमें लगता है कि कोई वैल्यू पॉइंट है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भेजिए ताकि उनके जीवन में थोड़ा सा चेंज हम लोग ला सकें और हमारी इस यात्रा में कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल में आप भी सहभागी बनिए और हमें अनुग्रहित करिए। देखिए, इस पूरे संप्रेषण की शुरुआत करते हैं हम बशीर बद्र की उस शेर से। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी चाहता है कि सच बोलूं, क्या करूं हौसला नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज मेरे पास हौसला भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है कि हम आपके सामने एक ऐसे सेंसिटिव विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी माँ बाप एक साथ हैं और बच्चे दूसरी साइड में हैं। लेकिन मैं बिल्कुल बीच में खड़ा होकर के, और जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं शुरुआत में ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि यदि हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोचना जो है वो हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे जो पहला बिंदु है, कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। देखिए, इस दुनिया में अकारण कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा कि 3 साल 4 साल का बच्चा वेद और शास्त्रों के बारे में बात करता है, श्लोकों का उच्चारण कर लेता है। 10-12 साल का बच्चा साइंस, फिजिक्स और मैथ्स की जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। 10-12 साल की उम्र आते आते कुछ बच्चे इस संसार से विरक्त हो जाते हैं और सन्यासी बनने की बात सोचते हैं। ये कैसे होता है? ये किसी भी आत्मा की जो अनंत यात्रा है, पूर्व जन्म के जो भी संचित कर्म है, उसके हिसाब से बच्चा जहां तक पहुंचा है वहां से यात्रा शुरू करता है। हमको सिर्फ इस जन्म वाला दिखाई देता है। अब अगर हमारा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो एक पूरी संभावना है कि बच्चा ये संस्कार लेकर के पैदा हुआ होगा। वो हमारे थ्रू तो आया है इस संसार में, लेकिन उसकी अपनी यात्रा है, अपनी मान्यता है और अपने हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा आपका बच्चा है ही नहीं, वो तो ईश्वर ने आपके थ्रू इस संसार में उसको भेजा है, वो अपनी यात्रा पर निकला है। तो इसलिए ये आपको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चा अपना संस्कार लेकर पैदा हुआ है, अपने संचित कर्म के साथ आया है, हम अपने संचित कर्म के साथ आए हैं। और अगर बच्चा हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है स्वभाव के कारण, अपने हाव भाव के कारण, अपने बॉडी लैंग्वेज से, तो ये पूरी संभावना है कि बच्चा ऐसा ही क्या संचित कर्म लेके पैदा हुआ होगा। अब प्रश्न ये है कि हमको क्या करना है? भाई, सबसे पहले तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसे ही है। अगर हम अपने साइड से कुछ कर सकते हैं
अगर उसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं तो हमको एक सब प्रयास करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बच्चे को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे का कोई रोल ही नहीं है। वो तो पूर्व जन्म जन्मांतर का जो करके आया है, पैसा लेकर के आया है, उसका स्वभाव है, नेचर है, और वो धीरे से आप ही से नहीं, वो सबसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। इसलिए बच्चे को पहले एक्सेप्ट करिए, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा है। दूसरा है एवरेज संस्कार, एवरेज व्यवहार, बिहेवियर। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख करके ईमानदारी से आप विचार करिए कि आपने बच्चे को क्या उसकी अपब्रिंगिंग में, उसके पालन पोषण में, उसको संस्कारित करते समय सब कुछ आदर्श ही दिया था क्या? सब कुछ आइडियल था क्या? अगर आपके साइड से सब कुछ एवरेज गया है या आपने एवरेज दिया है, तो बच्चे का एवरेज बिहेवियर होना नई बात तो नहीं है। भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुआ? यदि आपने उस बच्चे के सामने, जब वो छोटा था, तो आपने अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार किया होगा, जितना आपने ध्यान दिया होगा, जितना आपने प्यार किया होगा, बच्चा तो संस्कार वहीं से लिया होगा, वहीं से सीखा होगा। तो गीता का एक श्लोक है ना, जब जब आचरति सस्ता तत्त देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यानी जैसे जैसे बड़े लोग व्यवहार करते हैं, पीछे वाले जो छोटे हैं उनको देख करके। तो यदि आपने अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा या बच्चे को ऐसा कुछ नहीं दिखाया होगा कि सब कुछ आइडियल था, तो बच्चा जो देखा है वही उसके अंदर गया है। और अब आप कहेंगे भाई आप ये क्यों बता रहे हैं हमको? हम इसलिए बता रहे हैं कि जो आपकी पीड़ा की इंटेंसिटी है, अगर आप पर भी आधा दोष आ जाएगा तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग में, बच्चे के पालन पोषण में, उसको संस्कारित करते समय हमने उसको एवरेज लेवल का या एवरेज दर्जे का हमने उसको शिक्षा दीक्षा दी है। अगर ऐसा है तो हम भी जिम्मेवार हैं, बच्चा ही क्यों दोषी है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रगल विद कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कभी कभी होता यह है कि बच्चों की अपनी प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या और तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, वो काफी स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी अपनी जंग होती है। और जब इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो वो खुद परेशान होते हैं, और इस स्थिति में वो सबसे पहले ध्यान किसका रखते हैं? अपने बच्चों का, अपने बीवी का, क्योंकि सबसे नजदीक और सबसे प्यारे तो वही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करते हैं, वो डरते हैं अंदर से, क्योंकि उनको जो कुछ भी होता है सब एक प्रॉब्लम के रूप में नजर आती है। उनको लगता है कि भाई ये भी एक लायबिलिटी है, ये भी एक समस्या है। बात करने से कहीं ऐसा नहीं कि हम कुछ हो जाए, हम तो खुद पहले से ही परेशान है। इस स्थिति में एज ए पेरेंट हमें बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ तन मन और धन से हम उनकी समस्याओं के निराकरण में अगर सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा भाई आपने जिंदगी भर तो बच्चे के लिए किया ही है, थोड़ा सा और कर लीजिए ना। नहीं तो बच्चा अपने परेशान है, अपने आप अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, परेशान है, और आप अलग से मुंह फुलाए बैठे कि साहब तुम्हारा ध्यान नहीं देखते हो, तुम्हारे हाथ ही नहीं हो तुम्हारे। अरे उसकी जान पर पड़ाई है। इसलिए बच्चे के प्रति सहानुभूति रखिए और ध्यान से देखिए कि बच्चा अपनी जंग लड़े या अपनों से जंग लड़े। उसको अपनी जंग लड़ने दीजिए। आप उसके अपने हैं तो आप उसके साथ हो लीजिए, उसको प्यार से समझाइए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी बच्चा किसी भी समस्या से जब ग्रसित होता है, परेशान होता है, और जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा कोई चिंता नहीं है, हम है ना, बच्चे का सीना चौड़ा हो जाता है, बच्चे में एक अलग तरह की स्फूर्ति होती है, एक अलग तरह का उत्साह आ जाता है। तो आप बच्चे के साथ खड़ा रहिए, बच्चे के साथ सहानुभूति रखिए, बच्चे को जरूरत पड़ती है तो सहयोग करिए। और कम से कम अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो नाराज तो मत होइए, उससे गिला शिकवा शिकायत तो मत करिए।
इससे बच्चे का स्ट्रेस और बढ़ेगा। और माँ बाप बच्चे का स्ट्रेस कम करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए थोड़े होता है। पॉइंट है हेलो इफेक्ट। जब किसी बच्चे या बच्ची की शादी होती है तो उसके सबसे नजदीक जो नव दंपत्ति होते हैं वो एक दूसरे के प्रति उनका प्यार, समर्पण, एक दूसरे के लिए जो चाहत होती है, दोनों का एक कॉमन लक्ष्य होता है, दोनों का एक ही सपना होता है, एक ही एस्पिरेशन होता है, और वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी उनका जीवन साथी होगा उस एज में सबसे दिल के करीब वही होता है। अब जो पेरेंट थोड़े पॉजेसिव होते हैं, नहीं मेरा बच्चा, मेरी बेटी, भाई अब उसकी अलग जिंदगी है, उसकी अलग दुनिया है, वो अलग ढंग से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे रस्सी को ढीला करिए। अब रस्सी छोड़िए, पतंग को उड़ने दीजिए ना। आप खींच खींच के जब तक पतंग को आप रस्सी छोड़िएगा नहीं, पतंग ऊपर नहीं उठेगा। हाँ, कभी कभी होता यह है कि स्पेशली लड़कों की स्थिति में कि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं वो डोमिनेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, ये कॉमन स्थिति है कि भाई सबसे न्यूक्लियस में हस्बैंड वाइफ, उसके बाद ससुराल वाले, और आप बाहर हो गए। इसे बुरा मानने की बात क्या है भाई? उन्होंने अपना असर डाल दिया, भाई आप नहीं डाल पाए, उन्होंने डाल दिया। उनके अंदर वो इतना स्मार्ट है। सबसे परेशानी वाली बात तब होती है जब लड़के की जो ससुराल होती है एक ही शहर में होती है, लड़का लड़की दोनों आते हैं, और लड़की ससुराल में नहीं आती है, मायके में 1 घंटे में घूम के चली जाती है। नाती पोते हैं तो दादा दादी को और परेशानी होती है, बताओ यहां नहीं आई। भाई आपने क्या किया है कि वो आपके यहां ही आकर के रहे? आपने अपने साइड से कुछ किया है? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति नहीं बने तो सबसे पहला काम करिए कि जितना पुराना हिसाब किताब है वो सब वही खाता फाड़ के फेंक दीजिए। किसने क्या कहा, क्या लिया, क्या दिया, कैसे हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों, बेटा, बहू, नाती, पोता जो भी है उस पर कंसंट्रेट करिए, लोगों को बीच में मत लान दीजिए। दूसरा है अहंकार मत पालिए ना। ठीक है, अगर आपकी बहू जो है वो आपके यहाँ नहीं रहना चाहती, मायके बनाना चाहती है, आपको नाते पोते को मिलना है, तो आप क्या करिए भाई, आप 1 घंटे के लिए चले जाइए। आप उसको कह के आ जाइए कि भाई हमको देखने का मन कर रहा था तुमको, हम आ गए। जिसको बोलते हैं ना, इरही बिरही मत बोलना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो मर गए हैं, पता नहीं क्या क्या। ये सब करने से क्योंकि ये करने से बातें बनती नहीं है और बिगड़ती हैं। आप ये दिखाइए कि आप बहुत खुश हैं, बच्चे खुश हैं, आप मिलने आ गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपनी बहू को कह सकते हैं कि तुम्हारे पसंद का हम कल बनाएंगे, आ सकती हो तो आ जाओ, हम कल बनाते हैं, खिलाते हैं। भाई एज ए पेरेंट तो आप यही चाहते हैं ना कि आपका बच्चा खुश रहे, उसको खुश रहने दीजिए ना। आप क्यों वहां बैठ करके, अब थोड़ी सी वैलिडिटी आपकी रह गई है, 10-20 साल 25 साल रह गया है, तो क्यों बैठ करके हिसाब किताब कर रहे हैं कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है? आपका बच्चा है, आपके दिल का टुकड़ा है, लगते जिगर है, आप उसको उस रूप में एक्सेप्ट करिए। और ये भूल जाइए कि नहीं उसको कौन प्रभावित कर रहा है, कौन उसको पढ़ा रहा है, कौन उसके दिमाग को खराब कर रहा है। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उसका कर्म है, वो लेके जाएगा, जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। आप कुछ ऐसा नहीं करिए, बस इतना करिए और मस्त रहिए। देखिए, 5वां होता है सेल्फिश मोटिव। कभी कभी या सामान्यतः देखा यह गया है कि आजकल जब बच्चे थोड़ा ज्यादा सफल हो जाते हैं, एक हमारी वीडियो है कि सफल बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आप उसको जरूर देखिए। तो जब बच्चे थोड़ा सा सफल हो जाते हैं तो वो हर चीज को पैसे के टर्म में देखना शुरू कर देते हैं। उनका अहंकार बढ़ जाता है, उनके अंदर मैं और मेरा वाला भाव बढ़ जाता है, भोग वाली बात हो जाती है, और अपने ही पेरेंट उन बच्चों को छोटे नजर हो जाते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा आप ये करते हैं, ऐसा है, आप आते हैं तो थोड़ा सा हमारा ऐसा है, फ्रेंड्स के बीच में ऐसा है। इस तरह की जब उनके अंदर फीलिंग आती है तो पेरेंट्स को पीड़ा होती है, पेरेंट्स को दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन आप क्या करिएगा, जमाना बदल रहा है, आपका बच्चा बदल गया, जमाने का असर पड़ा। या तो हमारे संस्कार इतने मजबूत नहीं थे कि हम जमाने की जितनी भी बुरी चीजें थी, जितनी भी बुरी हवाएं थी, उनसे हम उनको रोक सकें। जब हम नहीं रोक सकते हैं
या नहीं रोक सके तो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसको दिल से लगाने की बात नहीं है। देखिए, इस बच्चा सफल हो गया है, इगोइस्टिक हो गया है, तो उसको बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा आपका ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आपसे बात करना बंद कर देगा, उल्टा सीधा बोल देगा, आपको और खराब लगेगा। इसलिए ऐसी स्थिति है तो इन बच्चों से कम बात करिए। कभी कभी तो बड़ा फनी क्वेश्चन होता है, बच्चे ने माँ को 10,000 रुपया दिया और अगली बार आया कहता पिछली बार 10,000 दिए थे, तुमने क्या किया? तो आप कहिए कि जो तुमने 10,000 रुपया दिया था, हम और तुम्हारे पापा जाके और रोज शाम को हम लोग जाते हैं, जलेबी वलेबी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और उसको प्यार से बता दीजिए कि बेटा जब देते हो तो भूल जाओ, हमको अपने ढंग से करने दो, नहीं तो मत दो। लेकिन बच्चों से बहस नहीं, बच्चों को ज्ञान नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं, बच्चों से मुंह फुलौल नहीं, बच्चों से कम्युनिकेशन गैप नहीं, बच्चों से तू मैं नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप माँ बाप हैं, आपने तो आजीवन दिया ही है, बस थोड़े दिन और देना है, दे दीजिए। उनको अपने ब्लेसिंग्स में रखिए, अपने प्रेयर्स में रखिए, उनके लिए पूजा करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। जब भी उनसे बात करिए तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पत्थर भी पिघल जाता है, बच्चे भी बदल जाते हैं, और नहीं बदलते हैं तो उसको ईश्वर की कृपा समझ के, ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसी रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, हमने ये 5 बातें बताई, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि आप सभी लोग इतने अनुभवी हैं, इतने वेल स्टेशन लोग रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है, तो कृपया उस कारण को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। अधिक से अधिक लोग जो है उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, उनका दुख कम हो सके। मतलब कि हमारी इस यात्रा में कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम सीनियर सिटीजन में आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और आपको अगर किसी खास विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कृपया हमको सजेस्ट करें, जिस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं और मैं एक एक करके बना रहा हूं, तो आप सजेस्ट करिए, हम आपकी सेवा में जरूर प्रस्तुत होंगे। अब तक मैंने जो भी कहा है ये मेरे अपने विचार हैं, मैं इसका दावा नहीं करता हूं, मैं गलत और सही नहीं हूं, मैं सही हूं, और आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप भी सही हैं, क्योंकि इसमें सही गलत की कोई चीज नहीं होती है। इसमें होता है माई व्यू एंड योर व्यू एंड द करेक्ट व्यू। हो सकता है हमारा व्यू आपका व्यू होगा, लेकिन एक तीसरा करेक्ट व्यू भी हो सकता है, उसको मैं सिर झुका करके स्वीकार करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।